श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड 38वां अध्याय। शिव जी द्वारा दधीची को अमरतास की प्राप्ति। सुत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि ब्राह्मण शिव विमुख हो शिव जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए कि जिससे उनका अपमान हुआ। ब्रह्मा जी बोले, विप्रवर दधीची के शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष राज के यज्ञ में गए। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनि श्रेष्ठ, दधीची ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था? वे तो उनके परम सहायकी ही थे। ब्रह्मा जी बोले, एक छू नाम का राजा था जिससे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात उसने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। इस पर राजा छू को लक्ष्मी के पद से चूर्ण था। उसने कहा कि नहीं, वह वर्णों का श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है। यह श्रुति का भी वाक्य है। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने राजा छू के सिर में जोर से घूसा मार दिया। छू मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस पर दुष्ट छू ने दधीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने छू के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर छू से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीची को ऐसा उपदेश कर वह शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा कि महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावे, दूसरी यह कि मैं सबसे अवध्य हूँ, और तीसरा यह कि मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा छू विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा पुत्र छू बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीची ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा छू वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद ने भगवान की आराधना की तो उससे प्रसन्न भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त छू ने उनसे दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर के भक्तों को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को श्राप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के श्राप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा विनाश और पुनस्थान होगा। राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा कि जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। 39वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा छू का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे और उनसे कहा कि महर्षि, आपसे वर मांगने आया हूँ। उन्होंने जो नेत्र बंद कर कहा कि महर्षि, आपसे वर मांगता हूँ। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं सब समझ गया हूँ, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धर कर आए हैं। सुव्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा छू के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं। लज्जित होकर विष्णु भगवान दधीची को प्रणाम कर बोले कि महामुनि,
अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि शिव भक्त को किसी का भय नहीं है, परंतु आप मेरे कहने से राजा छू के पास जाकर उससे कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीची ने हंसते हुए कहा कि मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊँ। इस पर विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि भगवान, यह शिव जी को दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि शस्त्रों तथा बाणों का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीची को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु ने क्रोध कर उस पर अपने शस्त्र चलाए। इंद्रादि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीची पर अपने शस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीची मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से वे कुशा कालाग्नि के समान, त्रिशूल पर प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहां से भाग चले। केवल विष्णु जी युद्ध से प्रमुख न हुए और परम शैव दधीची भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उसने युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा छू के साथ लेकर उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जानते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीची मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दधीची ने उन पर तो कृपा कर ही दी, पर विष्णु आदि पर उनका क्रोध कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को श्राप दिया कि समय आने पर रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीची को प्रणाम कर छू अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को चले गए। तब से उन स्थान का नाम थानेश्वर हुआ, जहाँ भगवान शंकर के दर्शन से सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है।